अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं हूं मालेगांव के बड़ा कब्रिस्तान में और यहां हम इस बात की जानकारी के लिए आए हुए हैं कि पिछले दिनों हमने सुना था कि कोरोना वबा के चलते बहुत सारे मरीज़ जो कि जाबाहक हो गए थे, उन्हें जब कब्रिस्तान लाया गया तो उनका कफन दफन ठीक से नहीं हो सका, उनको गुस्ल नहीं दिया जा सका। तो इस बाबत बहुत सारी अफवाहें शहर में गर्दिश कर रही हैं। तो आइए यहाँ के गोरकन हजरात से जानते हैं कि उन्होंने क्या मुशाहिदा किया, क्या वाकई इस बात में कोई सच्चाई है कि बिना गुस्ल के लाशों को दफन कर दिया गया और जो किट दवाखानों में हॉस्पिटल्स में उनको पहनाई गई थी उन्हीं किट्स में उन्हें ज़ेर ज़मीं दरगोर कर दिया गया। चलिए मालूम करते हैं। जी जनाब, जैसा कि शहर भर में ये बात लोगों में आम हो रही है कि बहुत सारी लाशें ऐसी थी जिनको कोरोना हुआ था और कोरोना की वजह से उनकी मौत लाहक हुई थी, वो जाबाहक हुए थे। तो ऐसे मरीज़ जिनकी मौत कोरोना के सबब हुई थी और उनको यहाँ जब कब्रिस्तान लाया गया, तो क्या आपके मुशाहिदे में ऐसी बात आई कि बिना गुस्ल के, बिना कफन के उन्हें उन्हीं किट्स में दफन कर दिया गया जिनमें पैक होकर वो लाशें लाई गई थी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे अपने आम तौर पे रोज़ होता है वैसे ही सब हुआ। कफन वगैरह पहना के और अच्छे ढंग से दो आदमी जैसे अपने उतरते घर के लोग आम तौर पे मैयत होती है वैसे उनको दफनाया गया अच्छे से। ऐसा कुछ भी हमारे सामने देखने को नहीं मिला। जी नाज़रीन, तो मेरे साथ आप देख रहे हैं जो गोरकन हजरात हैं बड़ा कब्रिस्तान के, जो कब्र की खुदाई करते हैं, तो इनके मुशाहिदे में ये सारी बातें आती रही हैं, कैसे नाशें आईं। और इस पीरियड में 22 मार्च के बाद जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और अमवात बढ़ती गईं, तो उस वक्त ये लोग इन सारी बातों के शाहिद थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। आइए मज़ीद सवालात उनसे करते हैं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि लाशों को ऊपर से ही नीचे फेंक दिया जा रहा था, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दो लोग मतलब उतरते हैं ना, उन्होंने ही उनके हाथ से उतारे। बाकायदा इनको दवा खाने से किट मिलती थी पहनने की। कौन लोग हुआ करते थे? जो कफन अपने पुकारा वगैरह करते, कफन वगैरह देते, वही लोग हुआ करते थे। जैसे अपने रोज़ मतलब मैयत में उतरते वही लोग उतरते थे, उनके हाथ से अच्छे से दफनाते थे, पटरी वगैरह लगाते थे। उसके बाद हम खुद वहाँ पे रह के हमारे हाथ से हम मट्टी खींचा करते थे और बाकायदा उसको कवर के तरीके की बनाते थे। और जैसे मतलब पढ़ना पढ़ाना जो भी रहता वैसे सब होता था। आपने क्या फ़र्क देखा आम दिनों की बनिस्बत इस दौरान जबकि अमवात बढ़ी, तो कब्र की खुदाई है वो और गहरी हुई या उसी तरह नॉर्मल डेज़ में जिस तरह आप करते थे वैसी ही खुदाई उसकी की गई? नहीं, उसको तो थोड़ा मतलब जो कोरोना नाम बोल के आते थे तो उसको गहरी किया करते थे। और बस ये देखने में आया बरगा घट गया, कफन घट गया। तो आमतौर में मतलब ज़िंदगी में कभी देखने में नहीं आया, बाकी ऐसा हो गया। तो ये आदेश ऊपर से आया करता था, हुक्म कि आप उसकी खुदाई मज़ीद गहरी कर दें? हाँ, यहाँ के मतलब जो भी जिम्मेदार है, अपने गांव के बड़े लोग हैं, तो उन्होंने बोला क्या था कि यार इनका पट्टा एक साइड में कर दो मतलब, और कबर को गहरी करो। तो उनके बोलने पे खोदी गई। जी। इसी बीच अखबारात में ये बातें आई कि लकड़ियां घट गई हैं जो दफन के दौरान इस्तेमाल होती हैं, तो इस ताल्लुक से आप कुछ मालूमात देंगे? हाँ, ये बात तो सही है कि लकड़ियाँ घट गई थी। लोग प्लाउड ला के लगाते थे, घर की पटरियाँ खोल के ला के लगाते थे। घर की पट्टियां भी लाई गई। माले की जो पटरी रहती है वो एक एक दो दो घंटा मैयत रुकी है यहाँ पे आने के बाद पटरी वगैरह की वजह से। तो नाजरीन, एक एक दो दो घंटा मैयत को रखा जाता था सिर्फ इस बिना पर कि पटरियां घट गई हैं जिनको कब्र में मैयत को डालने के बाद लगाया जाता है और ऊपर मिट्टी डाली जाती है। तो ये बातें भी इस दौरान हुई। और क्या नया आपको देखने मिला कि मैयत को अंदर कब्र में डालने के बाद क्या दवाओं का छिड़काव किया जाता था? हाँ, दवा हॉस्पिटल से दवाई लाते थे, दवाई डालते थे अंदर। किस तरह की दवा हुआ करती थी? वो नीले कलर की दवाई रहती। तो नाजरीन, कब्र में जब मैयत को डाला जाता था तो उसके बाद हॉस्पिटल से कुछ दवाएं आया करती थी जिनका छिड़काव किया जाता था। लिक्विड फॉर्म में होती थी, लिक्विड होता था। हाँ, लिक्विड फॉर्म में होती। एक एक दिन में कितनी कब्रें खोदी जाती थी इस कब्रिस्तान में? एक एक दिन में 40-45 ऐसे हो जाती थी। और आम दिनों में ऐसे कितनी कब्रें खोदी जाती हैं? आम दिनों में तो 8-10 ऐसी खोदी जाती थी। तो नाजरीन, बहुत बड़ा फ़र्क है। जहां आम दिनों में 8 से 10 कब्रें खोदी जाती थीं,
इस दौरान जबकि कोरोना पैंडेमिक, कोरोना वबा आम हुई, 40 से ज़ायद कब्रें एक दिन में खोदी गई हैं। ये बहुत ही हैरान कुन बात है, तशवीशनाक बात इस दौरान मुशाहिदे में आई है। कोरोना वबा के दौरान जबकि अमवात का सिलसिला बढ़ता रहा और हॉस्पिटल से लाशें कब्रिस्तान लाई जाती रहीं, तो इस दौरान कितने लोगों को यहाँ इजाज़त थी साथ में आने की, मैयत के साथ आने की? 20 लोगों की इजाज़त थी बस। अच्छा, 20 लोगों की इजाज़त थी अंदर आने की मैयत की तदफीन के लिए। इसके अलावा कभी ऐसा हुआ कि लोगों की तादाद बढ़ गई और परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैयत ही इतनी चल रही थी कि हर एक मैयत में मतलब 20 ही लोग का अलाउड था। पुलिस वाले खुद बाहर खड़े रहते थे और वो खुद मोच के मतलब अंदर जान देते थे और बाकी पब्लिक जो भी थे उनको वापस कर देते थे। जी। कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी लाश आई हो और उसके रिश्तेदार और अकारिब साथ ना हो, किसी और ने उनकी तदफीन की हो? सुनने में ऐसा भी आया है कि बाज़ दफ़ा शहर के जो सोशल वर्कर्स हैं वो हॉस्पिटल से लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान लाए। इस बात में तो सच्चाई है, क्योंकि जब हॉस्पिटल से जो लाशें आती थी जिसमें मतलब पॉजिटिव दिखाया जाता था, तो घर वालों को इत्तला दी जाती थी कि भाई आप लोग कब्रिस्तान पहुंच जाओ, बॉडी डायरेक्ट एम्बुलेंस के ज़रिए कब्रिस्तान आएगी। और मैयत उतारने का जो मामला रहता था तो वो किट्स पहने हुए रहते थे जो हमारे मतलब सोशल वर्कर्स, तो वो हिसाब से बॉडी मतलब कब्र में उतारने के लिए उनका ही इस्तेमाल किया जाता था कि इसलिए कि भाई ये वबा है, ये बीमारी है, इसलिए घर वालों को नहीं लेते थे। वो किट्स पे रहकर वो खुद उतारते थे मैयत कब्र में। एक बार किट पहनने के बाद उस किट का क्या किया जाता था जब मैयत को उतार कर वो वापस निकालते थे किट्स को? तो वो किट यहाँ से बाहर निकल कर वो लोग उतार कर जला देते थे। फिर दूसरे टाइम अगर कोई दूसरी मैयत लेकर आ रहे तो वो दूसरी किट इस्तेमाल करते थे। एक किट में मतलब दोबारा दूसरी मैयत नहीं लेके आते थे। कब्रिस्तान का जो कब्रिस्तान की जो इंतज़ामिया है, यहाँ के लोग हैं, जैसे आप लोग हो गए कब्र की खुदाई करने वाले और जो यहाँ के ट्रस्टी वगैरह हैं, तो इनकी जानिब से क्या क्या एहतियात बरती गई इस दौरान जबकि नाशें आने वाली होती थी और बहुत ही डर और खौफ का माहौल था? तो ऐसे वक्त में क्या एहतियाती तदाबीर आपने की, क्या प्रिकॉशंस लिए? हम लोगों को तो हमारे जो जिम्मेदार हैं यहाँ के कब्रिस्तान के जो ट्रस्ट है, इन लोगों ने हमको एहतियात ये करने के लिए कहा था कि भाई आप लोगों को जो कब्र खोदने के लिए बोला जा रहा है तो आप कब्र तो खोदिए, प्लस अपने आप में भी कुछ अपना सेफ्टी करके चलो, मास्क वगैरह इस्तेमाल करो, प्लस सैनिटाइज़र से बार बार हाथों को धो। और कुछ मैयत ऐसी होती थी कि भाई उसमें पब्लिक कम है तो उसमें हमको मट्टी खींचने के लिए बुलाया जाता था, नहीं तो हमको ऊपर से ऐसा ऑर्डर था, आदेश था कि भाई अभी ये जो मामला चल रहा है लॉकडाउन की वजह से जो मैयतें चल रही है ज़्यादा, तो इसमें मैयत हॉस्पिटल से आ रही है या कुछ घर से आ रही है, तो उसमें ऐसा रहता था कि भाई कब्र खोद कर हम लोग 2 फावड़े रख कर वहाँ से हट जाते थे। एहतियात के लिए हमको हमारे ज़िम्मेदारों की तरफ से ऑर्डर था कि भाई एहतियात के लिए आप लोग थोड़ा सेफ्टी करके चलो, मैयत वो लोग बंद कर लेंगे। कहीं ऐसा मामला पेश आता है कि भाई वाकई ही में जैसे हॉस्पिटल से मैयत आई है, घर के जो 4-5 अफराद है, तो वो ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, बंद नहीं कर पाएंगे, ये उनका काम नहीं है, तो हमको जाना पड़ता था बंद करने के लिए। बाकी अल्लाह का फजल है, हमारे ज़िम्मेदारों ने हमको बहुत कोऑपरेट किया है और हम लोग भी खरे उतरे उस पर। मैयत के आने के लिए अलग से रास्ता बनाया गया और फुआरनी वगैरह लगाई गई? मैयत के आने के लिए जो अलग से जो रास्ता था तो वो सिर्फ और सिर्फ जो मैयत हॉस्पिटल से आती थी कि भाई जैसे डायरेक्ट एम्बुलेंस से कब्रिस्तान लाया जा रहा है तो उसको अपना उमर बिन खत्ताब वाले गेट से लाया जाता था। बाकी जितने भी अमवात ऐसा सामने पेश आई हमारे ये मामले में लॉकडाउन के टाइम में, तो जिनको जो रास्ता करीब पड़ता था वो गेट से अंदर लेकर आए। कोरोना मरीजों को दफनाने के लिए कुछ अलग से एक एरिया मुख्तस किया गया था क्या? हाँ, मतलब कोरोना मरीज़ बोले तो जो हॉस्पिटल से लाशें आती थी, जो भी मैयत आती थी हॉस्पिटल से, तो उनके लिए एक अलग पट्टा मुकर्रर किया गया था कि भाई ये चाहे अमीर के घर की मैयत हो या गरीब के घर की मैयत हो, हॉस्पिटल से आ रही है तो उस बिना पर उसको एक अलग पट्टा दिया गया था कि साइड के पट्टे में इनको तकसीम करना है। ऐसा भी सुनने में आया है कि सोशल वर्कर्स जब लाशों को लेकर आते थे तो उनकी फैमिली वाले बिल्कुल करीब नहीं आते थे लाशों के, तो इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई तो देखो, मैं जो देखा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। वो आते थे करीब तो उनको कहा जाता था कि भाई देखो ये हॉस्पिटल से लाई गई हुई बॉडी है, तो इससे आप लोग थोड़ा दूरी इख्तियार करेंगे तो बेहतर है, हम लोग है करने के लिए, हम हमारे घर की मैयत समझ के इनको तकसीम करेंगे, उससे आप बेफिक्र रहिए, तो उनको थोड़ा सा दूर कर दिया जाता था।
आम दिनों में जितने गोरकन हजरात यहाँ हुआ करते थे कब्रों की खुदाई के लिए, तो इस दौरान जबकि अमवात बढ़ने लगी तो क्या गोरकन हजरात की तादाद में इजाफ़ा किया गया, उनकी तादाद बढ़ाई गई? जी हाँ, ये गोरकन हजरात जो हम लोग पुरानी टीम थी यहाँ पर, तो जिसमें से हम लोग कुछ बचे हुए थे और जो कुछ काम छोड़ कर गए थे, तो हमको इस मैयत के दौरान जब मैयत तेज़ी से चलने लगी कि भाई मैयत बढ़ चुकी है, तो हमको उनको बुलाना पड़ा। हम लोग उसमें इजाफा किए कि कहीं खोदने वाले ज़्यादा रहेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी भी बची रहेगी, इसलिए कि भाई हमको रात में भी खोदना है, दिन में भी खोदना है, इसलिए हम लोग आदमी बढ़ाकर ये काम किए। इस दौरान जबकि लाशें आती रहीं, खुदाई चलती रही और तदफीन का काम चलता रहा, तो क्या आप लोगों में से किसी के अंदर ऐसा कोई सिम्टम आया जिससे लगा हो कि शायद कोरोना का कुछ खदशा हो या कोई ऐसी बीमारी आपको लाहक हुई हो, आप में से किसी को? नहीं, ऐसा तो हम लोग जितने भी खोदने वाले थे ना उनको हुई है, और ना हमने जिनसे हेल्प ली थी उनको भी ऐसी कोई शिकायत नहीं है। जैसे कि हम लोग हेल्पर के लिए हमारे कुछ दोस्त यार थे गरीब, उनको भी लेकर आ गए कि भाई चलो तुमको कुछ साधन नहीं, हम लोग के साथ थोड़ा हेल्पिंग करो, कुछ तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाएगा, उनको भी लाया गया। उनको भी अल्लाह का करम है, उनको भी कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई। नाज़रीन, शहर में जब अमवात का सिलसिला दराज हुआ और लॉकडाउन के बाद से, दवाखानों के बंद होने के बाद से जो अमवात बढ़ती गईं, तो इस दौरान जबकि 22 मार्च के बाद से लॉकडाउन शुरू हुआ, कितनी अमवात हुई और उनका कितने लोगों का इंदराज किया गया, इस सिलसिले में आइए जानते हैं जनाब अब्दुल खालिक साहब से, जो कि मैयतों का इंदराज करते हैं बड़ा कब्रिस्तान में। जी जनाब अब्दुल खालिक साहब। जी, अभी जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी अमवात हुई इस दौरान, जब से दवाखाने बंद हुए लॉकडाउन के बाद से, शहर के दवाखाने, हॉस्पिटल्स, और लोगों को बर वक्त तिब्बी इमदाद मुहैया ना होने की वजह से भी सुनने में आया कि मौतें हुई। तो इस सिलसिले में आप बताइए कि कितनी मैयतों का इंदराज आपने किया? 1000 से 1200 के मैयत का इंदराज हुआ है। 1000 से 1200 मैयतों का इंदराज कितने दिनों के अंदर हुआ? ये 2.5 महीने में। 2.5 महीने के अंदर। और ऐसे आम दिनों में आपके अंदाजे से 2.5 महीने के अंदर कितनी मैयतें आया करती थी और कितने लोगों के नामों का इंदराज होता था? ऐसा अंदाजन 2.5 महीने में 300 के करीब मैयत आती थी। 300 नाज़रीन, 300 और 1000 से 1200 की जो फिगर है, काफ़ी बड़ा तफावत है दोनों के दरमियान, काफ़ी बड़ा फ़र्क है। आप देख सकते हैं कि अमवात जो हुई हैं इस दौरान, इस पीरियड में बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं, बहुत बड़ा फ़र्क है। जनाब अब्दुल खालिक साहब, आप बताना चाहेंगे कि क्या वजह हो सकती है इन अमवात की? कोरोना वजह है या कुछ और? कोरोना तो वजह नहीं है, ये पेशेंट जो है, ये सब जो दवाखाने शहर के सारे बंद कर दिए थे सरकार ने, गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से ये अमवातें हैं, कोरोना की अमवातें नहीं हैं। तो आपको लगता है कि दीगर इमराज में मुब्तला जो मरीज़ थे उनको बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं मिली, हॉस्पिटल्स बंद थे, क्लिनिक्स बंद थे, और इसी के चलते उनकी मौतें हुई और मैयतों का सिलसिला, अमवात का सिलसिला दराज हुआ। जनाब अब्दुल खालिक साहब से हमारा ये सवाल है कि शुरुआत के दिनों में पहले दिन से कितनी मैयतों का इंदराज हुआ पहले दिन, और आखिरी के दिनों में एक दिन में कितनी मैयतों का आपने इंदराज किया? एक मैयत का आखिर में हमने 44 से 45 मैयत का इंदराज और किया। शुरू के दिनों में जब पहला दिन था इस तरह का तो मामला हुआ, उसमें 12 है, 15 है, 20 के अंदर होती थी। तो तकरीबन 15 से 20 से शुरू हुआ ये सिलसिला और आखिर तक बढ़ता गया और 40 के करीब ये 40 से ऊपर पहुंच गए। 40 के आसपास ये रहा मामला। जी ना, के आसपास पहुंच गया वो। अच्छा, हाँ, 40 के ऊपर। जी 40 के ऊपर, या कह सकते हैं आप 50 के करीब। तो नाज़रीन, ये था मामला। आज के दिन क्या मामला रहा? तो 3 मैयत थी। आज के दिन 3 मैयत थी। धीरे धीरे मतलब कम होती है। हाँ, यानी बतदरीज इसमें कमी आती जा रही है मैयतों। मई के बाद से जो मैयतों का है तादाद कम होती गई, जी 10 से 8, 8 से 4। 15 मई के बाद से जब हॉस्पिटल शुरू हुए तो अमवातों का सिलसिला कम होते गया। तो अमवातों का सिलसिला ऐसा है कि 15 से लेके तो आज 4-5 मैयत पे आ गया है। तो नाज़रीन, जैसा कि जनाब अब्दुल खालिक साहब ने कहा कि जिस दिन से यानी 15 मई से हॉस्पिटल्स खुलना शुरू हुए, क्लिनिक्स
खुलने शुरू हुए शहर मालेगांव में, उसके बाद से ही मैयतों की तादाद में कमी आना शुरू हुई और आज ये नौबत आ पहुंची है कि एक दिन में जहां 40 से 50 मैयतें होती थी, आज की तारीख में 3 से 4 मैयतें एक दिन में हो रही हैं। जिस तरह से पहले हुआ करती थी, जिस तरह मामलात चलते थे मैयतों के, इसी तरह दोबारा हालात अपने मामूल पर आ गए हैं और हम यही दुआ करेंगे कि आगे भी अल्लाह ताला मामलात को इसी तरह रखे, शहर के हक़ में मामलात बेहतर हों और शहर के जो लोग हैं, आवाम है, वो भी एहतियात के साथ रहे। जो भी इंतज़ामिया की जानिब से अहकामात सादिर किए जा रहे हैं उनकी पासदारी की जाए, उनकी पाबंदी की जाए और कोशिश ये की जाए कि हमारा शहर जल्द से जल्द रेड जोन और कैंटोनमेंट जोन से बाहर आकर ग्रीन जोन हो जाए और जो एक दाग लगा है शहर पर कोरोना को लेकर, वो दाग हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन।